और एक बार फिर आपको उज्जैन लिए चलते हैं। 5G की लॉन्चिंग आज उज्जैन में होनी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच गए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से, बाबा महाकाल की नगरी, जहां से रिलायंस जियो 5G की लॉन्चिंग कर रहा है। 5G की शुरुआत इस शहर से मध्य प्रदेश में हो रही है और इस खास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान। मंच के तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं उज्जैन से। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रिलायंस जियो 5G की शुरुआत आज महाकाल की नगरी से कर रहा है। बेहद ही खास आयोजन। उज्जैन में आने वाले श्रद्धालु, उज्जैन में रहने वाले लोग जियो 5G का लुत्फ उठा सकेंगे। जियो 5G किस तरह से काम करता है, हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस क्या होती है, ये अब उज्जैन के लोगों को, इस नगर के वासियों को पता चल जाएगा। साथ ही साथ जो सुविधाएं रिलायंस की तरफ से दी जा रही हैं उनको भी भली भांति पहचान सकेंगे लोग। और इस खास आयोजन में प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। मंत्री मोहन यादव भी मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से। आज लगातार इन्हीं क्षणों का इंतजार था जब रिलायंस जियो 5G सर्विसेज की शुरुआत उज्जैन से करे और मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो एमपी में आज से जियो 5G की सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। महाकाल की नगरी से इनका शुभारंभ हो रहा है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। सीधे देखिए आप मंच पर मौजूद हैं। और युवाओं की उन्नति को लेकर लगातार प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है रिलायंस जियो 5G, इसको लेकर भी इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं चर्चा किए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस जब मध्य प्रदेश के लोगों के हाथों में होगी तो एक बड़ी रफ्तार के साथ प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रगति की ओर बढ़ेगा। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज लगता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कुछ ना कुछ कहेंगे ज़रूर, क्योंकि महाकाल की नगरी में 5G की शुरुआत हो रही है। इससे पहले जब श्रीनाथ जी की नगरी से रिलायंस ने 5G का आरंभ देश में किया था, तब भी एक मेगा इवेंट का आयोजन किया गया था। और अब चूंकि महाकाल की नगरी से जियो 5G का शुभारंभ हो रहा है, मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस हो रहा है जियो 5G, बहुत ही बड़ी बात पूरे ही प्रदेश के लिए कि हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज जो कि आपके जीवन को आसान करने के लिए आती हैं, आपके कामों को आसान करने के लिए इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। मध्य प्रदेश इसका किस तरह से लाभ उठाता है, ये भी देखने वाली बात होगी, ये भी देखने योग्य होगा। लेकिन ये तस्वीरें कार्यक्रम से सीधे आपको दिखा रहे हैं। खास कार्यक्रम, प्रदेश के मुखिया मौजूद। अब मैं मंच पे आसीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, विशिष्ट अतिथियों एवं रिलायंस जियो के सीईओ श्री अमिताभ भाटिया जी से निवेदन करूंगा वे आगे आएं और दीप प्रज्वलन करें। सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ दें। जय। आप सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से धन्यवाद। अब मैं मंच पे रिलायंस जियो के सीईओ श्री अमिताभ भाटिया जी
से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। गणमान्य अतिथियों से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ साथ दें। अब मैं श्री अमिताभ भाटिया जी से निवेदन करूंगा कि वे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एमपी गवर्नमेंट श्री मोहन यादव जी का स्वागत करें। अब मैं नितिन चंसोरिया जी से निवेदन करूंगा कि वे ऑनरेबल मेयर उज्जैन नगर पालिका श्री मुकेश सतवाल जी का स्वागत करें। अब मैं नितिन चंसोरिया जी से निवेदन करूंगा कि वे बीजेपी जिला अध्यक्ष उज्जैन रूरल श्री बहादुर सिंह जी का स्वागत करें। अब मैं नितिन चंसोरिया जी से निवेदन करूंगा वे श्री बहादुर सिंह चौहान विधायक महतपुर जी का स्वागत करें। अब मैं रिलायंस जियो के श्री संजीव अरोड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वे जिला अध्यक्ष बीजेपी उज्जैन सिटी श्री विवेक जोशी जी का स्वागत करें। नहीं है, हो गया, राइट है। अब मैं अमिताभ भाटिया जी रिलायंस जियो के सीईओ से निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और जियो ट्रू 5G एवं इसके मध्य प्रदेश में होने वाले फायदों एवं जानकारियों को हम सबसे अवगत कराएं। अमिताभ जी। नमस्कार। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज श्री महाकाल महालोक से मध्य प्रदेश की पहली जियो ट्रू 5G सेवा का आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों का, मीडिया से मौजूद हमारे मित्रों का एवं सभागृह में उपस्थित समस्त अतिथियों का रिलायंस जियो परिवार के ओर से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद दूंगा। पिछले माह 11 नवंबर सर बॉम्बे थे और वहां से उन्होंने इस बात को अनाउंस किया कि उज्जैन नगरी और बाबा महाकाल महालोक से 5G की सेवा मध्य प्रदेश में शुरू होगी और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को फ्री वाईफाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मुझे अत्यंत हर्ष है कि रिलायंस जियो न सिर्फ इस महाकाल महालोक में 5G सेवाओं से इस महालोक को जोड़ रहा है, बट यहां आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को भी फ्री वाईफाई की सुविधा दिन प्रतिदिन निरंतर उपलब्ध कराएगा। जियो का मध्य प्रदेश के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। 5 या 6 साल के हमारी सर्विसेज के माध्यम से आज मुझे गर्व है आपको बताते हुए कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो कि 7.25 करोड़ है, जिसके अंतर्गत 5 करोड़ 40 लाख मोबाइल धारक हैं, उनमें से आधे यानी 2 करोड़ 70 लाख मध्य प्रदेश में जियो की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष के समस्त राज्यों में किसी भी एक कंपनी के मार्केट शेयर का सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरी बात, 5 करोड़ 40 लाख ग्राहकों में से करीबन 4 करोड़ अब स्मार्टफोन सेवा से जुड़ चुके हैं। जियो की सेवा शुरू होने के पहले यह संख्या मात्र 1 करोड़ थी, जो कि अब 3 गुना 4 गुना बढ़ के 4 करोड़ हुई है और इसमें रिलायंस जियो के यूजर की संख्या 70%
यानी 2/3 से अधिक हिस्सेदारी स्मार्टफोन मार्केट में जियो की है मध्य प्रदेश के लिए। एक सिंपल गणित के अनुसार हर 3 में से 2 स्मार्टफोन ग्राहक जियो ग्राहक है, और यह हमें अत्यंत हर्ष देता है, प्रसन्नता देता है कि हमें मध्य प्रदेश में इतना सारा प्यार और इतना सारा लोगों को सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। और थैंक यू मध्य प्रदेश एंड थैंक यू ऑल आवर कस्टमर्स फॉर मेकिंग जियो द मोस्ट लव्ड ब्रांड इन इंडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली 5G सेवा शुरू करने के लिए जियो ट्रू 5G ने पिछले 3 से 4 हफ्ते में कड़क मेहनत करते हुए इस स्थान को 5G से जोड़ा है, और मध्य प्रदेश का पहला ऑपरेटर बना जो 5G सेवाएं शुरू कर रहा है आज के रोज से। हम मध्य प्रदेश के साथ जिस जुड़ाव की बात करते हैं उसे अगर मैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप लोगों के सामने रखूं तो आज 26,900 करोड़ रुपए से अधिक रिलायंस जियो का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में हो चुका है। और अत्यंत हर्ष की बात यह है कि 3,400 करोड़ रुपए इज वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि इसी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंतर्गत में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं हमारे स्टेट मध्य प्रदेश में। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुए करीबन 6 महीने 4 महीने हुए हैं। इसमें मध्य प्रदेश के समस्त ऑपरेटर, हमारे अलावा जो 2-3 ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने 6,700 करोड़, तो इंडस्ट्री का 6,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 5G के स्पेक्ट्रम के लिए हुआ, जिसमें मुझे गर्व है आप सबको सूचित करते हुए कि जियो का इन्वेस्टमेंट 4,600 करोड़ यानी 68% उस स्पेक्ट्रम का इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है। साथ ही साथ में चूंकि हम मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं तो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज की संख्या 30,000 से अधिक है, और ये नए तरीके के आयाम से हमें जोड़ता है जब हम नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। और अब उस 5G सेवा के बारे में, जिसके बारे में आज माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हमारे समक्ष हैं और इस सेवा को शुरू करने जा रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा अत्यंत गर्व से कि इस 5G सेवा को जो हम एमपी में शुरू कर रहे हैं और जो हमने भारत में जहां जहां पे भी शुरू की है, ये आत्मनिर्भर भारत की जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की मुहिम है, उसके तहत रिलायंस जियो के यंग यूथ इंजीनियर्स के द्वारा क्रिएटेड है, और ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं, और पूरी तरीके से सरकार और आमजनों के लिए अधिक से अधिक नई चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। वर्ष 2023 दिसंबर, मात्र 1 साल के अंतर्गत हमारा लक्ष्य है कि समस्त शहर मध्य प्रदेश के और तालुका शहरों को हम 5G सेवा से जोड़ें। और अब सीएम सर के अनवीलिंग करने के पश्चात जियो ट्रू 5G फ्री वाईफाई सुविधा दोनों उज्जैन श्री महाकाल महालोक परिसर से शुरू हो जाएगी। 5G के बारे में ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। पहली, हमारी टेक्नोलॉजी जो मैंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत मेड इन इंडिया है, ये स्टैंड अलोन 5G है। और स्टैंड अलोन 5G का मतलब सिंपल शब्दों में यह होगा कि 4G कस्टमर का डेटा कंज्यूम करने का जो ट्रैफिक है वो अलग चलेगा और 5G कस्टमर का ट्रैफिक अलग चलेगा। तो इसका जो नेटवर्क कोर है वो डिफरेंट है, और इससे फायदा ये होगा कि आज जो भारत में 20 से 25 GB प्रति माह का कंजम्पशन हर ग्राहक का होता है, ये जब 4 गुना और 5 गुना बढ़ेगा तो स्टैंड अलोन 5G होने का सही एक्सपीरियंस और फायदा हमारे ग्राहकों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमने लार्जेस्ट मिक्स ऑफ स्पेक्ट्रम खरीदा है, जिसमें सबसे महंगा और सबसे बड़ा 700 मेगाहर्ट्ज का है, जो मध्य प्रदेश में भी हमारे पास 10 मेगाहर्ट्ज का उपलब्ध है, और पूरे भारतवर्ष में ये स्पेक्ट्रम मात्र रिलायंस के पास उपलब्ध है, जिससे एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में 4 वॉल या 6 वॉल कवरेज को भेद पाना और अंदर इन बिल्डिंग कवरेज बेटर दे पाने की सुविधा उपलब्ध होगी। और साथ ही साथ में इस वाइड रेंज स्पेक्ट्रम के द्वारा हम अधिक से अधिक ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा नवीन टेक्नोलॉजी से जोड़ पाएंगे।
हमारा विजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन से जुड़ा हुआ है। इन्होंने एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ केयर और साथ ही साथ में एजुकेशन के ऊपर में, एग्रीकल्चर के ऊपर में सदैव कठिन मेहनत और नए नए प्रयास किए हैं। उन्हीं को जोड़ते हुए अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाने जा रहा हूं जिनसे 5G के बारे में आपकी जानकारी और मुस्तैद होगी। तो महाकाल की नगरी से जियो 5G की शुरुआत हो गई है। महाकाल की नगरी से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5G की शुरुआत की। श्रद्धालुओं को अब 5G की सुविधा मिलेगी। इसके लिए खासतौर से टावर इंस्टॉल किए गए हैं और मध्य प्रदेश में सबसे पहले ये सुविधा महाकाल परिसर में शुरू की जा रही है। यानी यहां आने वाले जो भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, तो क्या क्या 5G टेक्नोलॉजी के, जियो 5G टेक्नोलॉजी के फायदे होंगे, एक शॉर्ट फिल्म के जरिए बताया जा रहा है। कैसे एग्रीकल्चर महाकाल की नगरी उज्जैन के, बल्कि हम ये कहें कि महाकाल परिसर में हुई है। महाकाल लोक और मंदिर के आसपास एक शानदार तरीका लोगों को 5G सुविधा मिलेगी। अब जियो ट्रू 5G तेजी से सबसे कुशल कम्युनिटी क्लिनिक स्थापित करने की सुविधा देता है। जियो ट्रू 5G कनेक्शन एक इंडोर सीपी के साथ आता है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि क्लिनिक में सबसे तेज गति से कनेक्टिविटी मिले। ये सभी जरूरी डायग्नोस्टिक डिवाइस के साथ एक टेली आईसीयू किट के साथ आता है जो ये सुनिश्चित करता है कि क्लिनिक जरूरतमंद रोगियों को समय पर और उन्नत देखभाल प्रदान कर सकें। और इतना ही नहीं, यहाँ एक क्लिनिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है जो अपॉइंटमेंट्स, मरीजों के रिकॉर्ड्स और अन्य प्रक्रियाओं के डेटा को प्रभावी रूप से संभालने में मदद करता है, जो एक हेल्थ केयर सेंटर को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार जियो ट्रू 5G लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाने की चुनौती का उचित समाधान देता है। ये सभी को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो शॉर्ट मूवी के जरिए बताया गया आखिर किस किस क्षेत्र के लिए जियो 5G लाभ देगा या उस क्षेत्र के लिए कैसे ये वरदान साबित होने जा रहा है। हालांकि शुरुआत अभी महाकाल लोक परिसर से हुई है। महाकाल मंदिर और जो मंदिर परिसर है वहां पर जियो 5G का लाभ भक्त और श्रद्धालु उठा पाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार पूरे मध्य प्रदेश में किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस आयोजन में इस मौके पर पहुंचे हैं। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलंबितां तो विशेष तौर से तैयारियां की गई हैं जियो 5G
में किसी तरह की रुकावट ना आए, किसी तरह की कोई बाधा ना आए, इसके लिए पूरा मैकेनिज्म तैयार किया गया है, इंफ्रा तैयार किया गया है, टावर इंस्टॉल किए गए हैं महाकाल परिसर में। और महाकाल परिसर से जियो 5G की शुरुआत हो रही है। इसके बाद ये विस्तार और बड़ा होगा धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में। जियो 5G की सेवाएं ग्राहक, व्यापारी वर्ग, कृषि वर्ग ले पाएंगे। बेहद क्रांतिकारी ये बदलाव होगा हर वर्ग के लिए। और देश को, आम नागरिक को, या हम ये कहें कि आम नागरिक तक स्मार्टफोन पहुंचाने का श्रेय भी जियो को जाता है। और देशवासियों को सबसे सस्ता डेटा उपलब्ध कराने का श्रेय भी जियो के पास है। और अब मध्य प्रदेश में महाकाल परिसर से जियो 5G की शुरुआत हो रही है। खुद मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, असाधारण व्यक्तित्व के धनी व प्रदेश के कर्मठ, यशस्वी, जननायक, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, उनसे निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं और हम सभी को संबोधित करें। बोलिए महाकाल महाराज की। 5G जियो रिलायंस परिवार की सेवा के प्रारंभ के शुभ अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भाई मोहन यादव जी, महापौर उज्जैन भाई मुकेश टडवाल जी, हमारे विधायक साथी बहादुर सिंह जी, दूसरे बहादुर सिंह जी बीजेपी के ग्रामीण के अध्यक्ष, श्री अमिताभ भाटिया जी, सीईओ रिलायंस एमपी छत्तीसगढ़, संजीव अरोरा जी, एससीओ जियो रिलायंस परिवार के हमारे सभी साथीगण, उज्जैन के सभी आदरणीय वरिष्ठ नागरिकगण, बहनों भाइयों, पत्रकार मित्रों, आज का दिन मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये केवल रिलायंस जियो परिवार की 5G सेवा, ये केवल मोबाइल सेवा नहीं है, एक नई क्रांति है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और उनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हमारा देश हर दिशा में प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। प्रसन्नता की बात है कि G20 की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को मिली है, हमारे देश को।
मैं उन उपलब्धियों पर विस्तार से नहीं जाता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और उस दिशा में कई कदम हमने उठाए। अधोसंरचना हो, स्कूल आपकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गुड गवर्नेंस हो, या फिर अर्थव्यवस्था और रोजगार हो। मध्य प्रदेश की विकास दर इस समय 19.76% है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां हमारी है। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले केवल था 3.6%, आज है 4.6%, बढ़ के 1% ज्यादा हो गया है। पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की कभी 2003-04 में थी 13,000 रुपया, वो बढ़ के हो गई 1,37,000 रुपया पर कैपिटा। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। महाकाल महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि मध्य प्रदेश बढ़ता रहे और ऐसा बढ़े कि अपने देश का तो हम सर्वश्रेष्ठ राज्य बने ही, लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य हो मध्य प्रदेश। ये हमारा सपना भी है और संकल्प भी है। करने के लिए लगातार दिन और रात हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज उसी मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हमको एक नई ऊर्जा और ताकत मिली है। ये 5G सेवा हम मध्य प्रदेश से आज प्रारंभ कर रहे हैं। मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि मैं मुंबई गया था। मुंबई इसलिए गया था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में होने वाली 11 और 12 जनवरी को, उसकी तैयारी के लिए गया था। तो 5G की सेवा मध्य प्रदेश में प्रारंभ होनी थी, तो मैंने कहा प्रारंभ करना है तो महाकाल बाबा की नगरी से करो। फ्री वाईफाई की सुविधा भी यहां से लोगों को मिल जाएगी, और यह तय किया कि श्री महाकाल महालोक से यह सेवा प्रारंभ हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने दिनों रात मेहनत की, क्योंकि तारीख हमने तय की थी, और दिनों रात मेहनत करके इस संकल्प को पूरा किया है। अब आप देख रहे थे कि कितनी तरह की सुविधाएं हमको मिलेगी। सबसे पहली चीज तो यह है कि 4G तकनीकी में, जो आपको बताया भी गया, अधिकतम 100 Mbps तक ही डाटा स्पीड संभव है। अब बढ़ के हो जाएगी 1500। आप कल्पना कीजिए 100 से सीधे 1500। अभी जो आपके सामने प्रेजेंटेशन था, डेमो था, उसमें भी आप अलग अलग चीजें देख रहे थे। अब इसका फायदा क्या होगा? आपने देखा भी ड्रोन उड़ रहे थे, कई तरह की सेवाएं दे रहे थे। अभी हमारा किसान यूरिया की बोरी लाता है, फिर झोली में यूरिया भरता है और ऐसे छिड़कता है। तो यूरिया मेहनत तो लगती है, यूरिया भी ज्यादा लगता है। अब कृषि के कई काम में सीधे ड्रोन का हम तेजी से उपयोग कर पाएंगे। न केवल कृषि में, कृषि के साथ शिक्षा में आपने देखा, चिकित्सा में। अब ये कितनी बड़ी क्रांति है। हर आदमी बेहतर इलाज के लिए महानगरों में मुंबई दिल्ली नहीं जा सकता, लेकिन इस सेवा के कारण यह संभव होगा कि जाने की जरूरत ही नहीं है। अपना डॉक्टर ऑन द स्पॉट, वहां से जो स्थिति है वहां सूचना भेजेगा। इससे संभव है 5G से, और वहां से तुरंत एडवाइज तत्काल आपके गांव तक पहुंच जाएगी। मतलब बड़े से बड़ा डॉक्टर अब आपके गांव में है। चेकअप के लिए वहां जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये क्रांति है सचमुच में। और केवल इतने ही नहीं, आईटी के सेक्टर में, शिक्षा में, बच्चों की पढ़ाई के मामले में अब गांव में किसी एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को भोपाल, इंदौर या दिल्ली, मुंबई और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट क्लास के जरिए मुंबई से आपको कोई बड़े, और मुंबई क्या यूएसए यूके से हो सकता है, सीधे वहां से पढ़ाएंगे बच्चों को। ऐसा लगेगा कहीं पढ़ा रहे हैं और हम सीएम राज स्कूल बना ही रहे हैं। तो हमारे बच्चों को विशेषज्ञ यहीं उपलब्ध होंगे, ऐसा दिखाई देगा उनको। तो शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। उद्योग जगत के जो अलग अलग सेक्टर है, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब देखिए मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, रोज उद्योगपति आ रहे हैं। आज भी कई उद्योगपतियों से मैं मिल के आया, क्योंकि वो यहां निवेश करना चाहते हैं और हम निवेश लाना चाहते हैं, इसलिए कि हमें हमारे बच्चों को रोजगार देना है,
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, लेकिन इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बहुत गति मिलेगी और उद्योगों में भी निश्चित तौर पर क्रांति आएगी, गुणवत्ता भी सुधरेगी, दैनिक जीवन के कार्यकलापों क्रियाकलापों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि भी दिखेगी, छोटे मध्यम बड़े एमएसएमई सब उद्योगों में लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को साकार करने में इससे हमको और सहायता मिलेगी। आईटी सेक्टर में क्रांति आ जाएगी, लगातार हम लोग तेजी से कर रहे हैं। तो अलग अलग सुशासन के क्षेत्र में भी आपने कोविड की जिक्र किया, कोविड के दौर में देखा कि कैसे बैठे बैठे ही कई तरह की सुविधाएं हम इलाज की उपलब्ध करवा पाए। अब मामा तो रोज ही जुड़ता था जनता से, रोज इतनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, गांव गांव में हम भोपाल में बैठ के बात करते थे क्योंकि वैसे जा नहीं सकते थे, मुंह पे मास्क लगे हुए थे, लेकिन उसमें भी इस टेक्नोलॉजी के कारण हम काफी तेज गति से काम कर पाए। इसमें और निश्चित तौर पर क्रांति आएगी। और फिर 5G सेवा का उपयोग मध्य प्रदेश में हम गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए उपयोग करेंगे। सरकार हर सेवा को डिजिटल स्वरूप देगी। अब आपने देखा डीबीटी आजकल करते हैं तो बीच में पैसा खाने की संभावना खत्म हो गई। एक जमाना तो जब नगद पैसा देते थे, सहायता देते थे, तो अगर 5,000 देना तो 200-400-500 रुपया इधर पटक लो, ये कई बार हो जाता था। फिर डीबीटी का जमाना आया तो डीबीटी में भी कई बार ये नहीं, चेक का जमाना आया तो चेक में भी कई बार ये शिकायत मिल जाती थी कि चेक तो आ गया लेकिन साहब ने धर लिया कि पहले कुछ थोड़ी भेंट पूजा हो जाए तब चेक प्राप्त हो, इस तरह की शिकायत आती। तो फिर डीबीटी का युग आया, सीधे अकाउंट में पैसे डाल दो। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने साइकिल देने के बजाय बच्चों को स्कूल में पढ़ने हमने तय किया कि सीधे बच्चों के अकाउंट में पैसा डाल दो। हमने पैसा तो डाल दिया लेकिन एक दिक्कत पैदा हो गई, साइकिलों की संख्या कम हो गई। बहन की साइकिल कम क्यों हो गई? पहले तो बच्चे बेटे विशेषकर बेटियां साइकिलों पर बैठ के एक गांव से दूसरे गांव स्कूल जाती थी। हमने बच्चों से टोक के पूछा कि साइकिल के पैसे तो अकाउंट में डाले थे, साइकिल कहाँ है? तो उन्होंने मुझे कहा कि मामा पापा ने कहीं और खर्चा कर दिए निकाल के। तो अब हम एक कदम आगे आ रहे हैं। इस साल हम जो साइकिल देने वाले 2 जिलों में प्रयोग कर रहे हैं और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, उसमें ई वाउचर का उपयोग कर रहे हैं। मतलब हम अगर साइकिल के लिए पैसा देंगे तो वाउचर देंगे और उस वाउचर से साइकिल ही खरीदी जा सकती है और कोई काम हो ही नहीं सकता। तो कोई मम्मी पापा भी गड़बड़ करेंगे तो वो भी पकड़ आ जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग गुड गवर्नेंस के लिए और जियो की 5G की सेवाएं इसके लिए भी बहुत उपयोगी हमारे लिए साबित होगी। हमारे सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम, अब वैसे तो हम अपराधियों को कुचलने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइबर क्राइम जैसी और अनेकों तरह के जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों को रोकने में हमें 5G सेवा के उपयोग से बहुत मदद मिलेगी। वैसे भी मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हम और इसको शांति का टापू बना पाएंगे। परिवहन के क्षेत्र में हम जानते हैं सड़क हो, रेल हो, वायु मार्ग हो, उनका संचालन और सुगम रूप से संभव हो सके, इसमें 5G बहुत उपयोगी साबित होगा। लॉजिस्टिक के क्षेत्र में माल परिवहन की सटीक ट्रैकिंग, कि यहां से भेजा तो वहां पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, रास्ते में नहीं तो पता चला कि रास्ते में से ही गायब हो गया, ट्रक पहुंच गया तो माल गायब हो गया। लेकिन इसमें से पूरी ट्रैकिंग ठीक ढंग से हो जाएगी, मॉनिटरिंग बेहतर कर सकेंगे और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कारण दुर्घटनाओं में बहुत कमी आएगी। खनिज संपदा मुझे पता करना है, मध्य प्रदेश की धरती पर हीरा भी है, पन्ना में आसपास छतरपुर में भरा पड़ा है, सोना भी है, अलग अलग तरह के कोयला भी है हमारे यहाँ, मैग्नीज भी है, डोलोमाइट भी है, लाइमस्टोन भी है, कितने भंडार भरे पड़े। ये और शीघ्रता से पता लगाने में भी ये टेक्नोलॉजी हमको हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। तो खनिज संपदा की हम ढंग से खोज भी कर पाएंगे, सटीक पता चलेगा कि कहां क्या छुपा पड़ा है। नहीं तो खोद के देखा तो खोद खोद के मर गए और पता चला कुछ निकले ही नहीं, मेहनत बेकार चली गई। इससे सटीक आकलन हो सकेगा और हम उसका ढंग से दोहन कर सकेंगे। उद्योगों को कच्चा माल मिलेगा,
रेवेन्यू राजस्व में भी वृद्धि होगी। तो एक तरह से एक क्रांति है ये। कोई मैंने इसलिए यह कहा, कोई ये ना सोचे कि अब फोन पे ही हेलो हाय हाउ डू यू डू करने का मौका मिलेगा। इससे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। और इसलिए मेरी इच्छा थी कि जल्दी मध्य प्रदेश में 5G की सेवा प्रारंभ हो और मध्य प्रदेश में भी महाकाल बाबा के चरणों में समर्पित करके इस सेवा का हम बाकी पूरे प्रदेश में विस्तार करें। आज वो शुभ दिन आया है। मैं एक बार फिर जियो रिलायंस परिवार को धन्यवाद देता हूं और इस सेवा के कारण समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, उसमें इस सेवा का हम भरपूर उपयोग करेंगे। मध्य प्रदेश की अब 7.25 नहीं 8.5 करोड़ हो गई है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन एवं संबोधन के लिए धन्यवाद। अब मैं श्री नीलेश नार्वेकर एवं श्री अमिताभ भाटिया जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभागृह में मौजूद अतिथियों को जियो ग्लास से लाइव डेमो दें। जैसा अनुभव माननीय मुख्यमंत्री जी जियो ग्लास पहनकर कर रहे हैं, आप सभी गणमान्य अतिथि भी वही अनुभव यहां टीवी स्क्रीन पर कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन, सर्कुलेटरी एंड मस्कुलेटरी सिस्टम है। अब मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जा सकता है। ये शरीर की गति को सुगम बनाता है एवं पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मूल हमारा हृदय है। आइए अब हम हृदय के बारे में जानते हैं। गणमान्य अतिथिगण इस टीवी में जो माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं उसे देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी भागीदारी के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है चेक दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी से बात नहीं आ रही। मैंने उसका शरीर देखा, फिर वो कंकाल देखा, बहुत क्लियर क्या है वो देखा, फिर इन्होंने मुझे दिखाया हार्ट। अब उसकी एक एक चीज कितनी कैसे फंक्शन कर रही है, एक एक चीज दिखाई दे रही थी एकदम क्लियर। ये वैसे दिखाई नहीं दे सकती, ये टेक्नोलॉजी के कारण दिखाई दे रही है। तो एक एक चीज में धड़कन से लेके आर्टरीज, वेन्स जितनी थी साफ देख रहा था एकदम। और इसका लाभ ये होगा कि स्टूडेंट्स के ये बहुत काम आएगी, डॉक्टर्स के बहुत काम आएगी। कहां कौन सी दिक्कत और गड़बड़ है, हार्ट में कहां ब्लॉकेज है, कहां बड़ी आसानी से पता चलेगा। यही है ना इसका। हाँ, और तो एक नहीं, मतलब ये एक तरह से क्रांति है जो मैं बता रहा था, हर एक क्षेत्र में आ रही है। तो ये सचमुच में
एक नई क्रांति है, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बजाएं। आज ये ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे बीच हासिल हुई है। भाई तो लाइट पर है डगलस, डगलस लाइट पर है। भाई सामने से हट जाना, सामने से पीछे आ जाओ सब लोग। ये सामने से हट जाइए, सब लोग पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ सब लोग। छात्रों को बेहतर और कुशलता से सीखने के लिए प्रेरित करेगा। कार्यक्रम के अंत में मैं रिलायंस जियो के सीईओ श्री अमिताभ भाटिया जी को धन्यवाद करता हूं। श्री अमिताभ भाटिया जी, भाई सामने बता। Move. No, just hide the wire in his pocket. Just put it in his pocket. Just put it in his pocket, yeah. Just and then move. Yes, sir. Thank you. Thank you. कार्यक्रम के अंत में मैं रिलायंस जियो के सीईओ श्री अमिताभ भाटिया जी को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए नमस्ते आमंत्रित करता हूं। श्री अमिताभ भाटिया जी। अनुराग आगे जा, आगे जा। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर मौजूद मध्य प्रदेश राज्य प्रशासन के समस्त अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथि, कलेक्टर उज्जैन प्रशासन के समस्त अधिकारी, महाकाल मंदिर ट्रस्ट के सदस्य, एडमिनिस्ट्रेटर, मीडिया के मौजूद साथी और इस आयोजन में उपस्थित सभी अतिथियों का मैं अमिताभ भाटिया हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं माननीय कलेक्टर श्री आशीष सिंह जी एवं उज्जैन प्रशासन के अधिकारियों का भी पुनः धन्यवाद करता हूं कि हमें बहुत तेजी से इस प्रांगण के अंदर काम करके और इस प्रांगण को 5G से तैयार करने में जो भी मदद की आवश्यकता थी वो समय पे पहुंचाना और देना, जैसे हमारी टीम तेजी से मुख्यमंत्री साहब के निर्देशों के अनुसार 5G सेवा शुरू करने में मदद दे पाई। बहुत शीघ्र अगले महीने, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय दिवस के जो कार्यक्रम इंदौर में होने जा रहे हैं, वहां से हम इंदौर शहर को माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और उनके साथ इंदौर को भी 5G से कनेक्ट करेंगे और शीघ्र ये सेवाएं भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और मध्य प्रदेश के समस्त तालुका हेडक्वार्टर से पहुंचेगी। तो पुनः आपका धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया। मैं अमिताभ भाटिया रिलायंस जियो के समस्त परिवार के सदस्यों के तौर से आप सबको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। हाँ, अगला फॉलो करना पीएम को, अगला पीएम को फॉलो करना। डगलस आगे जा, डगलस। मित्रों, आज महाकाल महाराज की कृपा से महाकाल महालोक पवित्र भूमि से अनुराग जी, अरे हाथ नीचे करो। G5 की सेवा यहाँ उज्जैन में अमोल नगरी में प्रारंभ हुई है।
जल्दी इसका विस्तार पूरे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। 5G एक क्रांति है। यहाँ वाईफाई की सुविधा भी परिसर में निःशुल्क मिलेगी, लेकिन 5G के मध्य प्रदेश आने से प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण के जो संकल्प हमने लिए हैं, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, इस सेवा से बहुत लाभ मिलेगा। तेजी से सुविधाएं दी जा सकेंगी। अब कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग बहुत आसान हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में आप